2 से 3 घंटे मिल गए ना आपको प्रैक्टिस करने के। 16 तारीख को क्या करना है लिख रखे, 17 को क्या करना है लिख रखे, 18 को क्या करना है लिख रखे हैं, 19 को क्या करना, सब कुछ लिख रखे हैं। फिर से एक बार हम लोग स्वागत करते हैं आप लोग का लीडरशिप जेईई नीट चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यार जेईई मींस 2023 का मास्टर प्लान देखने वाले हैं। और बिल्कुल टेंशन मत करो, अगर आप लोग का बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और अब आप सोच रहे हो कि रीबैक करना बहुत मुश्किल है, तो यार ये मास्टर प्लान, ये रिसोर्सेज आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए। हम पहले ही दिखा देते हैं क्या मटेरियल यूज़ करना है, टाइम टेबल क्या रखना है, और फिर किस दिन कौन सा चैप्टर्स पढ़ने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, वो सारा प्लानर आप लोग के सामने ला के रखे हैं। और इस 15 डेज में यार इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन अगर आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट चल रहा था, जो ड्रॉपर बच्चे हैं जिनका रिवीजन पूरा हो चुका है, तो यार वो इस समय टेस्ट पे ही केवल रिलाई करें और उसकी एनालिसिस अच्छे से करें, और जहां उनको लूप होल समझ में आ रहा है उन टॉपिक्स को क्लियर करें। उनके लिए तो यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन यार जो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाए थे अच्छे से और जिनका चैप्टर्स जो है थोड़े भूले भूले हैं, तो यार ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेईई मींस मास्टर प्लान। अपने पास लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन के अप्रॉक्स बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग 15 दिन मान के चल रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल यार कौन से यूज़ करने हैं बताने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को यूज़ करने हैं, चैप्टर वाइज यूज़ करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और स्टडी मटेरियल जो आप लोग फॉलो कर रहे थे, आपके जो कोचिंग के मटेरियल डीपीपीज होंगे, जो बुक्स आप लोग फॉलो कर रहे थे, वो शॉर्ट नोट्स आपके और आपके क्लास नोट्स। ठीक है, इसमें क्लास नोट्स नहीं लिखा है, बट क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो आपके टीचर्स आपको कराए हैं। ठीक है, उसके बाद यार फुल डे का टाइम टेबल आप लोग के सामने है। सुबह 6 से 6:30 इनऑर्गेनिक की रिवीजन करनी है डेली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। याद रखिएगा, कोई भी एक चैप्टर लीजिएगा और उसको डेली जो है 2 से 3 पन्ने डेली आप कवर करने की कोशिश करिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यार उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनको रिमार्क कर लीजिएगा, जो स्टार बना बना के कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स लिख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। और चिंता मत करिएगा, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यार आप डेली अगर आधे घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन आधे घंटे में 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 6:30 to 7:30 यार अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, और फिर 7 बजे से 1 बजे तक यार आपको नॉन स्टॉप पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आई बात समझ में? क्या पढ़ना है देखिएगा। 7 to 8:45 यार आपको फिजिक्स पढ़ना है, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सम पीवाईक्यूज। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर 1 आवर 45 मिनट केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद 11 to 12:45 आपको मैथ्स पढ़ना है। अब यार इस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में क्या पढ़ना है अभी हम आपको बता रहे हैं, रुकिए ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, बस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक यार आप अपना आफ्टरनून वाला मील लीजिए, 15 मिनट का सो लीजिए, नैप ले लीजिए, थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए, फ़ोन मत यूज़ करिएगा प्लीज़। इस यहाँ जहाँ जहाँ ब्रेक लिखा है यार वहाँ फ़ोन मत यूज़ करिएगा, क्योंकि फ़ोन आपका दिमाग यार ड्रेन आउट कर देगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना है जहाँ ब्रेक लिखा है वहाँ 5 से 10 मिनट आप आंख बंद कर सकते हैं, दिमाग को कूल कर सकते हैं। और इस 1 से 2 बजे के बीच में भी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी देर नैप ले लीजिएगा, कोई एक ऐसे इंसान को रख दीजिएगा जो आपको जगा दे। उसके बाद यार 2 बजे से 5 बजे तक आपको 2 बजे से 5 बजे तक आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज। मतलब सुबह आप फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़े होंगे ना, इन 2 से 3 बजे के बीच में उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में जो चैप्टर आप सुबह में रिवाइज किए होंगे ना अपने नोट से, उसी के पीवाईक्यूज आपको शाम को केमिस्ट्री के करने हैं। उसके बाद मैथ्स में, उसके बाद जो मैथ्स में चैप्टर पढ़े होंगे फिर वही शाम को 4 से 5 बजे उनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अब आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो यार हम यहाँ आगे मेंशन करके रखें कि किस दिन कौन से चैप्टर उठाने हैं आपको। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा कि यार 1-1 घंटे यार प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम है। आप चिंता मत करो, रुको देखते जाओ बस। 5 से 5:15 टी ब्रेक लीजिए, उसके बाद 5:30 to 9:30 दोबारा से पढ़ने बैठ जाना है, और 70 मिनट्स ईच सब्जेक्ट को देना है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को एंड मैथ्स को। आई बात समझ में? यहाँ पे भी 70 मिनट आपको मिल रहे हैं फिजिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब जो सुबह चैप्टर की थ्योरी आप पढ़े थे उसी थ्योरी को दोबारा से प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ आपको करनी है एंड मैथ्स में भी सेम चीज़ आपको करनी है। उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है कि वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही हों, क्योंकि वहीं पे आपको ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन मिल रहे होंगे। या फिर आप अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल भी, रिसोर्सेज को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व हो चुके हों। उसके बाद 9:30 to 10:30 यार अपने मील को लीजिए, गेट रिलैक्स्ड, और फिर जो भी एकम्प्लिश किए हैं उसको, क्योंकि ये पूरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक होने वाला है, तो उसके लिए खुश होने की ज़रूरत है। एंड 10:30 to 11:30 आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लर्न करने हैं, नेम रिएक्शंस को लर्न करने हैं, रिएजेंट्स को रिवाइज
रिवाइज करना है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि यार आप इस 1 घंटे में प्रैक्टिस लर्न सब कुछ कर लो, नहीं। आप एक दिन मान लो पूरा रिएक्शन लर्न करने में टाइम अगर दे रहे हो किसी चैप्टर के, तो अगले दिन जो है उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को स्विच करते रहना है ऐसे डे वाइज, 20 डेज में ऐसे स्विच करते रहना, कभी लर्न करो कभी प्रैक्टिस करो, कभी लर्न करो कभी प्रैक्टिस करो। और कोशिश करना कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को ज़्यादा टच करने की कोशिश करना, क्योंकि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से यार आपको ज़्यादा रिकॉल होगा। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करते समय ही आपको मैकेनिज्म भी ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे और रिएक्शंस भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे, ठीक है। 11:30 to 12 उसके बाद प्रिपेयर करो अपने आप को अगले दिन के लिए, मतलब जो भी आपको अगले दिन पढ़ना है ना उसके मटेरियल पहले से निकाल के रख लो, वरना सुबह उठ के आपको लोगों के मटेरियल ढूंढने वो आपको इफेक्टिविटी नहीं देगा। उससे अच्छा ये होगा कि जो अगले दिन आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, जो अगले दिन चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं उसके मटेरियल उससे पहले वाले दिन ही निकाल लो, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से 6 बजे रात में सो जाना है, कंप्लीट 6 आवर का स्लीप भी दे रखे हैं ताकि आप लोग को आपके दिमाग से बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग आराम कर लें, ठीक है। अब बात आती है भैया कि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना क्या है। तो देखो जैसे हम 14 मार्च का एग्जाम्पल लेते हैं, एक 14 मार्च में फिजिक्स में क्या लिखा है, एनएलएम फ्रिक्शन। तो ये जो सुबह वाला स्लॉट है ना 7 to 8:45, इसमें एनएलएम फ्रिक्शन की जितनी भी आपके क्लास नोट्स हैं निकालो, वहाँ से उनको रिवाइज करो। जो क्वेश्चन सर क्लास में करा रखे हैं उनको देखो कि क्या अप्रोच है, और कोशिश करो कि वो जो क्लास नोट्स की थ्योरी रिवाइज करना जिसको हम लोग कहेंगे, वो कोशिश करो कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बचे हुए 45 मिनट होंगे सुबह के उसमें भी आप प्रैक्टिसिंग पे ध्यान दो। यही बात समझ में, कोशिश करना कि मोर ओवर प्रैक्टिसिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना इन कंपैरिजन टू थ्योरी रिवीजन, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आप जेईई मेंस में 4 नंबर ला सकते हो, ठीक है। उसी तरह फिर ये फिजिक्स हो गया। सुबह सुबह क्या किए, उठे 7 to 8:45 में थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा नहीं पूरा थ्योरी रिवाइज कर लिए एंड फिर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर दोपहर में उसी चैप्टर के एनएलएम फ्रिक्शन को 14 तारीख को एनएलएम फ्रिक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 बजे से 3 बजे तक। फिर शाम को 70 मिनट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसी चैप्टर के। 2 से 3 घंटे मिल गए ना आपको प्रैक्टिस करने के, और 1 घंटे थ्योरी रिवाइज करने के। सही प्लान है कि नहीं। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना भैया, तो 14 तारीख को देखो ना थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, तो फिर से भाई केमिस्ट्री में सुबह थ्योरी रिवाइज करना है, टाइम मिले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ से, पीवाईक्यूज से। फिर दोपहर में फिर 3 से 4 देखिए, दोपहर में 3 से 4 फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर उसके बाद रात में इस 70 मिनट्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ में क्या करना है भैया, मैथ में क्या लिखा है 14 तारीख को, फंक्शन का लिखा है तो फंक्शन का करना है। आई बात समझ में। इसी तरह 15 तारीख को क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लिख रखे हैं। 16 तारीख को क्या करना है, लिख रखे हैं। 17 को क्या करना है, लिख रखे हैं। 18 को क्या करना है, लिख रखे हैं। 19 को क्या करना, सब कुछ लिख रखे हैं। इस तरह करते करते आप 5 अप्रैल तक जाओगे। हाँ, अगर कुछ चैप्टर वैसे तो मिस नहीं है, बट आपको कुछ लग रहा है कि अगर इसमें कहीं भी कुछ मिस हो रहा है, तो यार ये 3 अप्रैल को केवल फिजिक्स है और टेस्ट एनालिसिस है। देखो लास्ट के डेज में हम सिर्फ टेस्ट और एनालिसिस डाल दिए हैं। आई बात समझ में, ताकि आप लोग टेस्टिंग करो, टेस्ट देने से ही थोड़ा सा आपका फ्लो आएगा। इसीलिए लास्ट के 4 से 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने के लिए डाले हैं, और छोटे छोटे चैप्टर्स भी लिख रखे हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, इनऑर्गेनिक का रिवीजन लिख रखे हैं। इसमें आप पूरे दिन आपके पास बचे होंगे, तो वो जो कोई छोटा सा चैप्टर जो ऊपर मिस होगा, वहाँ उस दिन आप जा करके रिवाइज कर सकते हो। आई बात समझ में। तो आई होप यार ये आपको हेल्प करेगा, और इतने कम टाइम में पूरा रिवीजन कर पाना इट्स अ बहुत टफ टास्क है। बच्चों को प्लानर बनाने में ही बड़ा मुश्किल होगा, बट यार आप लोगों के लिए हम ये करके रख दिए। अब आपको बस इसको आंख बंद करके फॉलो करना है। पूरे चैप्टर एकदम फाड़म फाड़ रिवाइज हो जाएंगे आपके, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इस टाइम टेबल से यार स्टिक होना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। 15 से 20 दिन है। अब आप बोलो कि यार कोई शॉर्टकट हो जाए, सुबह केवल 2-3 घंटे पढ़े, रात में 2-3 घंटे पढ़े, काम हो जाए, नहीं होगा। लास्ट के मंथ में यार 10 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने, कम से कम 10 घंटे पढ़ने ही है। ये आपके रैंक को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि यार ये फॉलो करने के बाद क्या मेरा 180 प्लस आ जाएगा, तो यार ये फॉलो करने के बाद ना आप कितना भी परसेंटाइल ला सकते हो। बस ये डिपेंड करना चाहिए कि आप कितने इफेक्टिवली इस प्लान को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, तो फॉलो करो। इसका PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, जाके डाउनलोड कर लो, ताकि आप लोग, और कोशिश करो कि इसको पूरा कॉपी पेस्ट मार लो, मतलब इसका प्रिंट आउट निकलवा के एंड अपने सामने रख लो। आई बात समझ में, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, अब प्रॉपरली आती रहेगी। हम कहीं बिजी थे, अब प्रॉपर ऑन ट्रैक आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।